Very good morning, dear students. Today we are going to talk on term to employment. This is the third video on that. आज हम बात करने वाले हैं पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। कुछ डेटा हमारे सामने दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पर। तो हम बात करेंगे पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोज़गार में किस तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन है, उनका रेस पॉपुलेशन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है, मेन वुमेन का पार्टिसिपेशन क्या है। ठीक है, इन सब बातों का हम आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो और वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ओके, समझने का प्रयास करेंगे। वर्कर टोटल पॉपुलेशन में वर्कर और पॉपुलेशन का जो रेशियो है दैट इज नोन एज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, मतलब वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन का रेट क्या है। इससे हमको इस पता चलता है कि वर्क फोर्स का पार्टिसिपेशन रेट क्या है एम्प्लॉयमेंट में। इज एन इंडिकेटर विच इज़ यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री। और इस रेशियो के माध्यम से हम एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को समझने का प्रयास करते हैं। दिस रेशियो इज़ यूजफुल इन नोइंग द proportion of population that is actively contributing to the production of goods and services of a country। मतलब इस रेशियो के माध्यम से हम ये बात समझने का प्रयास करते हैं कि टोटल पॉपुलेशन का कौन सा हिस्सा एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। ठीक है, इफ़ द रेशियो इज़ हायर, अगर ये रेशियो ज़्यादा है, बड़ा है, इट मीन्स दैट एंगेजमेंट ऑफ पीपल इज़ ग्रेटर। इफ़ द रेशियो फॉर कंट्री इज़ मीडियम और लो, it means that a very high proportion of its population is not involved directly in economic activities। मतलब अगर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कम है, इसका मतलब बहुत कम संख्या में लोग, जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा वो रोजगार में नहीं है, मतलब उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है। अगर हाई है तो इसका मतलब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा। और किसी भी देश का विकास इस बात पर डिपेंड करता है कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितना हाई है। सो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन इंडिया डिवाइड बाई द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंटू 100। ये हमारा फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इससे बनाए जा सकते हैं। चलिए, अब आपके सामने टेबल है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया 2017-18 का एक डेटा आपके सामने। मेन और वुमेन टोटल अगर देखा जाए तो ये 52.1 मेन, ओके, और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो रूरल एरिया में 51.7 है और अर्बन एरिया में 53 है और ओवरऑल 52.1 है रूरल और अर्बन एरिया दोनों मिलाकर देखा जाए तो। विमेन का है टोटल में है इसका 16.5 वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, रूरल एरिया में 17.5 और अर्बन एरिया में 14.2 और रूरल एरिया में दोनों का मिलाकर है 35 और मेन और वुमेन दोनों का, और अर्बन एरिया में 33.9। अभी रेशियो देखिए लेस देन 50% है, दिस इज नॉट गुड साइन। Table 7.1 shows the different levels of participation of people in economic activities. For every 100 person, about 35 are workers in India. In urban areas, the proportion is about 34, whereas in rural India, the ratio is about 35. The difference is because people in rural areas have limited resources to earn a higher income and participate more in the employment market। अब यहाँ थोड़ा सा मैं ब्रेक लेकर ये बताने का प्रयास करूँगा कि जैसे अभी प्रधानमंत्री ने मोदी जी ने बहुत सारे स्कीम इस तरह के लेकर आए हैं। वो जैसे आप अगर जनधन योजना की बात कर लें, इसके द्वारा पहला इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, एक इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट के नाते मैं बताऊं तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें लीकेजेस ऑफ द इकोनॉमी। राजीव गांधी कभी कहा करते थे कि 1 रुपया सेंटर से चलता है और 15 पैसा लोगों तक लो लेवल तक पहुंचता है। इट मीन्स द 85 पैसा कहीं ना कहीं बीच में करप्शन का शिकार होता है। और प्रधानमंत्री की इस मूव से तो वर्ल्ड बैंक ने भी इसको अप्रिशिएट किया। इस मूव से जो बीच में जो 85 पैसे की जो व्यवस्था थी वो ख़त्म हो गई और डायरेक्ट जो पैसा सरकार देना चाहती थी गरीब को वो पहुंच रहा है। तो इस तरीके से भी अगर लीकेजेस जितने ही कम होंगे इकोनॉमी में, इकोनॉमी के डेवलपमेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस इज बिकॉज थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा। ऊपर का जो डेटा हमको शो करता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़
Okay, for every 100%, about 35 are workers in India. In urban areas, the proportion of is about 34, where in rural India, the ratio is about 35. This difference is because people in rural areas have a limited resources to earn a higher income and participate more in the employment market. Many don't go to the schools, colleges, and other training institutions. ये एक ज़मीनी हकीकत है. Even if some go, they discontinue in the middle to join the workforce. और वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, चाहे कारण जो भी हो. Whereas in urban areas, a considerable section of is able to study in various educational institutions. Urban people have a variety of employment opportunities. They look for the appropriate job to suit their qualifications and skills. In rural areas, people cannot stay at home as their economic conditions are may not allow them to do so. ठीक है, तो ये हमारे रूरल एरिया के कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, कुछ रुकावटें हैं कि पीपल कैन नॉट स्टे एट होम, वो घर पर नहीं रुक सकते बिकॉज इकोनॉमिक कंडीशंस आर नॉट गुड, सो हैंस दे हैव टू माइग्रेट. कंपेयर टू द फीमेल, मोर मेल्स आर फाउंड डू to be working. The difference in participation rates is very high in urban areas. For every 100 urban females, only about 14 are engaged in some economic activities. While in rural areas, for every 100 rural women, about 18 participate in the employment market. Why are women in general and urban women in particular not working? The reason is that where men are able to earn high incomes, families discourage female members from taking up jobs. The data in the given table also reveals that women constitute 16.5% of the total worker population in the economy. The number of women worker in rural areas, 17.5%, are relatively higher than the women workers in the urban areas, that is 14.2%. Due to the abject poverty in the rural areas, rural women are compelled to work more than their urban counterparts. यहाँ थोड़ा डेटा में अगर देखिए डिफरेंसेस हैं कि आप इसको एक ध्यान से देखिए. वाई आर वुमेन इन जनरल एंड अर्बन वुमेन इन पर्टिकुलर नॉट वर्किंग, जिस क्वेश्चन को ध्यान से देखने की जरूरत है. द रीजन इज दैट वेयर मेन आर एबल टू अर्न हायर इनकम्स, families discourage female members from taking up jobs. Point number 1. The data in the given table also reveals that women constitute 16.5% of the total worker population in the economy. The number of women workers in rural areas 17.5%. ध्यान देने योग्य बात है कि द नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स इन रूरल एरियाज 17.5% आर रिलेटिवली हायर देन द वुमेन वर्कर्स इन अर्बन एरियाज 14.2%. इसका कारण क्या है? ड्यू टू द एब्जेक्ट पॉवर्टी इन द रूरल एरियाज. जो पॉवर्टी का जो लेवल है बहुत हाई है. रूरल वुमेन आर कंपेल्ड टू वर्क मोर देन देयर अर्बन काउंटर पार्ट्स. इसलिए गाँव की महिलाओं को फोर्स होना पड़ता है ज़्यादा काम करने के लिए. तो ये हमने आज पढ़ने का प्रयास किया, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट. हम अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स. तब तक के लिए बाय बाय.